अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में आए हो और अभी जस्ट झंडा का जो समारोह हुआ अभी समापन हुआ और कुछ भाई और हमारे जो लोग बोलते हैं मुस्लिम सपोर्ट नहीं करता है हिंदुस्तान को। अब देखिए हमारे भाई जो कि है वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और देखिए कितना सज धज के कितना मस्त लग रहे हैं। और ये क्या है, आप हमारे हिंदुस्तान के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए आपका भी हिंदुस्तान है, आप लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में वो मुस्लिम हिंदू को सपोर्ट नहीं करती है, क्या इसके बारे में क्या राय है भैया आपका? ये सबको मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगा कि आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के लिए जब तमाम अंग्रेज़ों की जानिब से जब मुसलमानों को, हिंदू को, सिख ईसाई को जब परेशान किया जा रहा था तो उस समय हिंदू मुस्लिम ने तो सिर्फ हिंदुस्तानी था उस वक्त। अजीब मामला ये हो गया, यानी क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया लेकिन अब हम लोग हिंदू और मुसलमान हो गए, समझे? तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि जब हम अपने आप को इन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर लेंगे, जब हम अपने आप को इस चीज़ों से बचा लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल मेरा पूरा यकीन है कि तब हमारा मुल्क, ये खूबसूरत मुल्क निखरता बिखरता हुआ दुनिया में दिखाई देगा। अभी आप देखिए हिस्ट्री अवेलेबल है, हाल ही में अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जगह जगह के ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक दुनिया भर के इलाके से, पूरी दुनिया की जगह जगह से, यानी देश भर के लोग अपने अपने देश के नाम रोशन करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप में गए, जहाँ पूरी दुनिया के लोग जमा थे। लेकिन जब मैं फीफा वर्ल्ड कप को जब करीब से देखने गया तो मुझे निहायत देखने के बाद बहुत अफसोस हुई कि जहाँ पर हिंदुस्तान को छोड़कर, यानी क्या बोलते हैं, इंग्लैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की देगर ममालिक जितने लोग होते हैं हर के वहाँ प्लेयर्स थे, लेकिन अफसोस की बात वहाँ पर हमारे एक भी भारतीय फुटबॉलर नहीं थे, जो यकीनन निहायत दुख वाली बात है। इसलिए मैं अपने तमाम मुल्क वासियों से ये हाथ जोड़कर अपील और गुजारिश करूँगा कि हम लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क को जहाँ तक हो सके डेवलपमेंट करें। हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा मुल्क ना आगे बढ़ेगा, ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ना हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। और जैसा कि हमारे भाई ने मुझसे पूछा कि जैसा कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में अभी जिस तरह चल रहा है, लोग कहते हैं कि मुसलमान वगैरह के वफादारी पे शक है, इनका कहना था। तो मैं बता दूं कि देखिए अगर मुल्क की इतिहास देखिए तो हम तमाम लोग मिल के हिंदुस्तान के आज़ादी में अपने खून को बहाया है। अशफाकुल्ला खान साहब को देख लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार साहब को देख लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार साहब कौन है? खान अब्दुल गफ्फार साहब वही शख्स है, खान अब्दुल गफ्फार साहब वही हस्ती है। जब जलियांवाला कांड हुआ था तो जब खान अब्दुल गफ्फार साहब को बोला गया कि मुसलमान पीछे हट रहे हैं तो खान अब्दुल गफ्फार ने कहा कि देखिए जितने मुसलमान हैं, जितने मुसलमान शहीद हुए तमाम को जो है ना आप देख लीजिए, अगर किसी के भी गोली पीठ पे लगी तो हम जंगे आज़ादी से पीछे हट जाएंगे। तो कितना दिन तक पोस्टमार्टम होते रहा, जब पोस्टमार्टम जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो पता चला 76 मुसलमान थे, सबके जो गोली थे सीना पे लगी, किसी के पीठ पे गोली नहीं लगी। तो अब लोग जो हमसे वफादारी का सबूत मांगते हैं तो उन लोगों को मैं बस इतना ही कहूँगा कि मुल्क बिखर जाएगी, ये आसार नज़र आते हैं। आसार मतलब क्या होता है? निशानी। मुल्क बिखर जाएगी, ये आसार नज़र आते हैं। हुकूमत में सब मक्कार नज़र आते हैं। मुल्क बिखर जाएगी, ये आसार नज़र आते हैं। हुकूमत में सब मक्कार नज़र आते हैं और मुल्क की आज़ादी पर लुटा दी जाने हमने और इन बेहयाओं को हम ही गद्दार नज़र आते हैं। बहुत बढ़िया। हिस्ट्री ऑफ द इंडिया आप रिमेंबर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, तो फिर आपको मालूम चलेगा मुसलमानों की वफादारी के बारे में कि मुसलमानों ने किस कदर मुल्क हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा है। ठीक उसी तरह जिस तरह मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये तमाम लोगों ने मुल्क की आज़ादी में अपने आप को यानी पूरी तरह से कम्प्लीटली अपने आप को अपना 100% दिया है। और लोग जो देशभक्ति कहते हैं, यकीनन देशभक्ति जो है बहुत ज़रूरी है दौर में। अगर आप कहीं भी जाइए तो हमारी जो तहजीब है, जो बोली है, जो भाषा है, जो मोहब्बत, जो अखलाक है, इससे लोग पहचान जाते हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मैं देशभक्ति के ताल्लुक से आप तमाम तक एक शायरी पहुंचाना चाहता हूं, समाअत फरमाइए।
देशभक्तों से ही देश की शान है। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल है यारो, हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो कि हमारे हिंदुस्तान के बारे में और इतना अच्छा से रियलिटी से वो समझाए। और देखिए, यही एकता होना चाहिए बिहार में। अगर एकता रहेगी तो बिहार ऐसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा।